नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा, पेट्रोल और डीजल की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक विश्वास। और राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत जयपुर में आज ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर प्रधानमंत्री रोड शो में भी शामिल होंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल शाम नीति आयोग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की मांग को पूरा करने के लिए तेल पर्याप्त मात्रा से अधिक उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष जून के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 50% तक की बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनलों पर स्टॉक बढ़ाकर इससे निपटने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कंपनियां इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रही है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कल शाम ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की कार्यप्रणाली पूरी तरह सटीक और लक्ष्य को भेदने में सक्षम साबित हुई। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत झालावाड़ जिले में आधुनिक और छायादार वृक्षों से युक्त 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ये सरोवर कम से कम 1 एकड़ जमीन पर होंगे। सरोवर के चारों ओर पाथवे और आधुनिक घाट भी बनाए जाएंगे। मनरेगा के तहत बनाए जाने वाले इन सरोवरों का कार्य 15 अगस्त तक पूरा करवाए जाने की योजना है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 92 रोगी स्वस्थ हुए। इसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 581 रह गई है। कल संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 30 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। अजमेर में 8, बीकानेर और दौसा में 6-6, नागौर में 5, चूरू और जोधपुर में 4-4, उदयपुर में 3, सीकर और टोंक में 2-2 और अलवर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, धौलपुर, जालौर, कोटा और राजसमंद में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 195 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 5 करोड़ 64 लाख 46 हजार से अधिक को पहली और 4 करोड़ 86 लाख 29 हजार से ज्यादा को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक विश्वास है। इंस्टीट्यूट के डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार जैसे लोक प्रसारक पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है, जबकि नए डिजिटल मीडिया के साथ साथ 24 घंटे के टेलीविजन समाचार चैनलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। भारतीय समाचार ब्रांड के सर्वेक्षण के अनुसार प्रामाणिकता और सटीकता के मामले में आकाशवाणी समाचार पर 72% और दूरदर्शन समाचार पर 71% लोगों का भरोसा कायम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इससे पहले योग के बारे में जागरूकता लाने के लिए देश और प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आज हवा महल पर योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया जा रहा है। संस्थान में स्वस्थ वृत्त और योग विभाग में सह आचार्य डॉ काशीनाथ ने बताया, इस सप्ताह और भी कार्यक्रम हैं। हवा महल पे योग प्रदर्शन है और 18 तारीख को जवाहर सर्कल में 500 के लगभग लोगों के लिए हम योग अभ्यास करवा रहे हैं। योग अभ्यास प्रोटोकॉल भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो निर्धारित योग प्रोटोकॉल है उसका जागरूकता एक इवेंट होगा। उसके साथ साथ 21 तारीख को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम जंतर मंतर में वही योग प्रोटोकॉल का अभ्यास रहेगा। झालावाड़ जिले में केंद्र सरकार की प्रसादम योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कुछ मंदिरों के प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। इनमें गागरुन किले के विकास, झालरापाटन की चंद्रभागा नदी पर घाट और हैंगिंग ब्रिज बनाने, भवानी मंडी के बाड़ियाबाग मंदिर और कयासरा के कया वर्णेश्वर महादेव मंदिर के विकास संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। सवाईमाधोपुर की रणथंभौर बाघ परियोजना की खंडार रेंज में बाघिन T93 कैमरा ट्रैप में 3 शावकों के साथ नजर आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावक देखे जाने के बाद वन विभाग ने प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। शावक करीब 2 माह के हैं। करीब 6 वर्षीय बाघिन T93 T63 की बेटी है, जो दूसरी बार मां बनी है। इससे पूर्व इसने अप्रैल 2020 में एक नर और 2 मादा शावकों T132, 133 और 134 को जन्म दिया था। उपवन संरक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि शावकों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए कैमरा ट्रैप और प्रभावी गश्त की भी व्यवस्था की गई है। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते कुनबे को लेकर वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य में सिंचाई और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही पुलिस, यातायात, आपदा प्रबंधन, पशु और वन जल संसाधन प्रबंधन में भी ड्रोन का उपयोग बढ़ाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए 1000 से अधिक ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में आई स्टार्ट राजस्थान के तहत आज जयपुर की भामाशाह टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो में देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रोन के 50 से अधिक निर्माताओं के भाग लेने की उम्मीद है। ड्रोन का प्रदर्शन दोपहर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक विश्वास है। और राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत जयपुर में आज ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।